English lesson 2 of standard 5th. The name of the lesson is Meet the March Family. The lesson lesson highlights the importance of virtue over wealth and dwells majorly on the importance of family, value of work and true love. बेसिकली फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट होती है. फैमिली बेसिकली यहाँ पर उनकी जो जो हमें वैल्यूज़ मिलती है हमारी फैमिली से, जो मेहनत करना हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो इतने मेहनत से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मनी अर्न करते हैं. तो बेसिकली क्या इम्पॉर्टेंट है? द वर्च्यू, द वैल्यूज़ एंड द एथिक्स, जो कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से सीखते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ लेसन. फर्स्ट, Christmas won't be Christmas without any presents, grumbled Joe, lying on the rug. What it means? क्रिसमस जो है क्रिसमस नहीं होता अगर उस दिन प्रेजेंट्स ना मिले. ये किसने कहा? जो ने कहा. इट इज़ अ नेम ऑफ अ कैरेक्टर जो. ग्रम्बल मतलब शिकायत, कंप्लेन करना. गॉट इट? जो कि रग पर लेटा हुआ है, लाइंग ऑन अ रग, रग पर लेटी हुई है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रग? रग इज़ अ कारपेट. ओके. इट्स सो ड्रेडफुल टू बी हियर, साइड मेग, लाइंग लुकिंग डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस. सेकेंड कैरेक्टर स्टोरी में ऐड होता है. द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज मैग. मैग ने कहा ड्रेडफुल. ड्रेडफुल मतलब कितना भयानक है पुअर होना. पुअर दैट मीन्स शायद हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम वो फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें या किसी को प्रेजेंट दे सकें. साई. साई मीन्स आ भरना. दुखी आवाज़ में मैग ने कहा और अपनी पुरानी ड्रेस को देखते हुए कहा कि कितना बुरा है, कितना भयानक है पुअर होना. I don't think it's fair for some girls to have plenty of pretty things and other girls nothing at all, added little Emmy. थर्ड कैरेक्टर ने एंट्री लिया और उसने कहा कि शायद इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी किसी लड़की के लिए वो सब चीज़ें उसके पास ना होना या उसकी कमी होना कितना गलत है. शायद ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लड़कियों के पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी प्रिटी थिंग्स होती, बट अगर उसके पास ना हो तो शायद उसे बुरा लगेगा. नेक्स्ट, वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर सेट बेथ फ्रॉम द कॉर्नर. नेक्स्ट कैरेक्टर एंटर होता है, दैट इज़ अ बेथ. कॉर्नर में बैठी हुई है और वो कहती है जबकि हमारे पास तो अपना हमारी मम्मा भी है और पापा भी है, स्टिल वो सारे लोग, चारों लड़कियां यह सोच रही हैं. इट वॉज अ क्रिसमस ईव. द 4th March गर्ल वर वेटिंग फॉर देयर मदर टू कम होम. शी वॉज अ सोशल वर्कर, स्पेंड हर टाइम हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी पीपल. Father was away in Washington working as a chaplain in the army. A civil war was raging in America and it was hard for everyone. क्रिसमस की शाम है. 4 March गर्ल्स, ठीक है. इट इज़ अ सरनेम ऑफ द गर्ल्स. जो चारों लड़कियां हैं वो सोच रहे अपनी मम्मी के घर आने का वेट कर रही हैं. उनकी मम्मा एक सोशल वर्कर है जो पुअर और नीडी पीपल को हेल्प करती है. उनके पापा वॉशिंगटन से दूर रहते हैं. ही इज़ एन आर्मी, वो आर्मी में चैपलिन का वर्क करते हैं. चैपलिन कौन होता है? पादरी, फादर. अ सिविल वॉर वॉज रैगिंग. रैगिंग का मतलब होता है प्रकोप. बहुत भयानक प्रकोप आया हुआ है, सिविल वॉर होने वाला है अमेरिका के लिए, एंड इट इज़ हार्ड फॉर एवरीवन. और ये समय सभी के लिए बहुत ही कठिन है. नेक्स्ट एंजा. The girls had $1 each to spend, but their mother had proposed not having any presents at Christmas as their men were suffering so much in the army. सभी लड़कियों के पास $1 है, बट वो कुछ भी नहीं खरीद सकती जस्ट बिकॉज उनकी मम्मा ने कहा है कि दूसरी जगह तो ऐसे वॉर चल रहे हैं, लोग परेशान हैं और हम यहाँ पर हमारी क्रिसमस सेलिब्रेट करें, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. इसलिए उनकी मम्मा ने उन्हें प्रेजेंट्स के लिए और सेलिब्रेशन के लिए मना करके रखा था. ईच गर्ल हैड प्लान टू बाय समथिंग फॉर क्रिसमस. सब ने कुछ ना कुछ सोच रखा था कि हम क्रिसमस पे कुछ लाएंगे. जो द बुक वॉर्म. अब आप यहाँ पे एडजेक्टिव्स का डिस्क्रिप्शन हुआ है कि जो है वो बुक वॉर्म है, किताबी कीड़ा है. तो उसको क्या क्या चाहिए? वॉन्टेड टू बाय अ बुक फॉर हर सेल्फ एज शी लव रीडिंग. उसको रीडिंग बहुत पसंद है, इसलिए उसने सोच रखा था कि वो अपने लिए बुक लेकर आएगी. बेथ सम न्यू म्यूजिक्स. बेथ ने क्या सोचा था? कुछ न्यू म्यूजिक्स लेकर आएगी. एमी अ बॉक्स ऑफ फेवर्स ड्राइंग पेंसिल्स. एमी ने क्या सोचा था? उसको ड्राइंग पेंसिल्स रिक्वायर्ड थे, उसको ड्राइंग पेंसिल्स खरीदना थे. मैग अ नंबर ऑफ प्रिटी थिंग्स. और मैग को क्या चाहिए था? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी थी. ऑल ऑफ देम वर्कड हार्ड. सब ने बहुत मेहनत की थी इस प्रेजेंट्स के लिए. मैग टॉट चिल्ड्रन. जो वॉज अ कंपेनियन टू अ फजी ओल्ड लेडी एंड आर्ज. मैग ने चिल्ड्रन को समझाया. एंड जो वॉज अ कंपेनियन. कंपेनियन मतलब साथी, ठीक है. कंपेनियन मीन साथी. एंड द फजी ओल्ड लेडी. फजी मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा बातों को बड़ा चढ़ा के बताना, पतंगड़ बनाना. तो वो उनके साथी जो थी वो कंपेनियन थी किसकी? आंट मार्च की. ये सारी चीज़ें सबको रिक्वायर्ड थी, सबको चाहिए था. बेथ वॉश डिशेज एंड केप्ट थिंग टाइडी. बेथ क्या करती थी? सारी बर्तनों को धोना, डिशेज को वॉश करती थी और सब कुछ साफ सुथरा रखती थी. एमी वॉज द ओनली वन हु वेंट टू स्कूल वेयर गर्ल लाफ्ड एट हर ड्रेस, मेड फन ऑफ हर नोज एंड टीज्ड हर फॉर बीइंग पुअर.
एमी एक ऐसी लड़की थी चारों लड़कियों में जो कि स्कूल जाती थी और स्कूल में भी उसकी सारी स्कूल मेट्स उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी नोट्स को पॉइंट आउट करती थी, उसकी पुरानी ड्रेस को पॉइंट आउट करती थी। फाइनली जो ने कहा, $4 won't help me the army much. Let's buy what we want and have a little fun. I'm sure we have worked hard enough for it. She sat up, put her hands in her pocket and began to whistle. जो ने बोला बस अब बहुत हो गया, $4 हमारे पास चारों के पास $1 और $4 से हम किसी आदमी की तो हेल्प कर नहीं सकते, तो ठीक है हम हमारा एंजॉय करते हैं, हमें जो प्रेजेंट चाहिए हम लेकर आते, बहुत हो गया। और ऐसा कहते हुए उसने पॉकेट में हाथ डालते हुए वो बैठ गई। ये उसका एक स्टेटमेंट था। डोंट जो, इट्स सो बॉयिश, प्रोटेस्टेड एमी। एमी ने कहा ऐसे लड़कों जैसी हरकतें मत करो, अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई आई डू इट, इसीलिए मैं कर रही हूँ। जो ने रिप्लाई किया इसीलिए मैं कर रही हूँ। आई डिटेस्ट रूड अनलेडी लाइक गर्ल्स। उसने बोला डिटेस्ट मतलब मुझे सब नहीं पसंद अच्छा नहीं लगता है। अनलेडी का मतलब क्या है, लेडी जैसा नहीं होना। तुम एक गर्ल हो, गर्ल जैसा बिहेव करोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई हेट अफेक्टेड निमीनी पिनीनी चिटचट्स। जो ने कहा मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, नखरे वखरे, और मुझे नखरेबाजी लड़कियों जैसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जो ने कहा। बेथ द पेस मेकर ट्राई टू मेक देम लाफ। अब पेस मेकर का मतलब क्या होता है, पीस मेकर, दैट मीन्स शांति बनाए रखना। बेथ ने कहा कुछ उसने ऐसी बात की जिससे सभी लोग हंसे और उस बात से सबका ध्यान हटा। मैग बिगैन टू लेक्चर देम इन अर ओल्ड एल्डर सिस्टरली फैशन। अब हमारी बड़ी सिस्टर्स हमके ऊपर कैसे हुक्म जताती है, अब वो कैसे समझाती है, उसी तरीके से मैग ने सबको समझाना चालू किया। ठीक है। जोसेफिन इट्स अ पेन नेम जो है जोसेफिन का जो है। लिसन यू आर ओल्ड इनफ टू लीव ऑफ योर बॉयज ट्रिक्स एंड बिहेव। सबका कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम बड़े हो गए हैं और ये सब ट्रिक्स करना सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा हमें मैच्योर बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट आंसर, एज फॉर यू एमी नाउ यू आर ऑल टुगेदर वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। इफ़ यू डोंट टेक केयर नाउ यू विल ग्रो अप इन अफेक्टेड लिटिल गूस। उसने एमी को एक चीज़ बोली, यू आर ऑल टुगेदर, तुम सब प्रिम एंड प्रॉपर। प्रिम एंड प्रॉपर मतलब सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ अच्छा है तुम्हारे लिए, सब कुछ हमेशा अच्छा हो, सब सही हो, ये तो सही नहीं है ना। इफ़ यू डोंट टेक केयर नाउ यू विल ग्रो अप इनटू एन अफेक्टेड लिटिल गूस। लिटिल गूस मतलब क्या, गूस इज द हंस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है, उसको क्या कंपैरिजन दिया, एक गूस की तरह, लाइक हंस की तरह तुम हो। इफ़ जो इज़ अ टॉम बॉय एमी इज़ अ गूस व्हाट आई एम प्लीज आस्क्ड बेथ रेडी टू शेयर द लेक्चर। अब मैग ने बोला, किसने बोला, बेथ ने बोला कि जो टॉम बॉय है एमी गूज है, तो क्या बेथ ने बोला कि ये बंद कर दो, अगर टॉम बॉय है और एमी अगर गूस है तो मैं क्या है, कोई मुझे बताएगा। रेडी टू शेयर विद द लेक्चर, मेरे साथ भी तुम लेक्चर शेयर कर सकते हो। यू आर अ डियर नथिंग एल्स, डियर मतलब तुम तो बहुत प्यारी हो। Answerly Meg warmly and no one contradicted her for the mouse was the pet of the family. कोई भी इसको अपोज नहीं करेगा क्योंकि तुम घर की सबसे प्यारी हो एंड यू आर द पेट ऑफ द फैमिली। थोड़ा सा इसको नाम दिया चुईया, है ना, तो एक चुईया जैसे कि तुम फैमिली की पेट जैसी हो जिसको सब बहुत प्यार करते हैं और अच्छे से रखते हैं। गॉट इट। मार्गरेट, ठीक है, इट्स अ मैग इज अ पेन नेम ऑफ मार्गरेट। मार्गरेट द एल्डेस्ट वाज 16 एंड वेरी प्रिटी। जो 16 ईयर्स की है, सबसे बड़ी और काफ़ी सुंदर है। She had a large eyes, soft brown hairs, a sweet mouth and a white hand of which she was rather vain. Got it? इसका मतलब क्या है, उसके बहुत ही क्यूट से उसके ब्राउन हेयर्स हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, उसका बहुत क्यूट सा फेस है, वाइट हैंड्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल वो दिखती है। 15-year-old जो वॉज वेरी टॉल थिन एंड रिमाइंडेड मी ऑफ अ कोल्ट। ठीक है, जो है वो 15 ईयर्स की है और ऐसा लगता है, कोल्ट मीन्स यंग हॉर्स का बेबी जिसको बोलते हैं, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। For she never seemed to know what to do with her long limbs which very much in her way. Long limbs मतलब पैर, लंबे लंबे पैर है उसके, तो उसको ऐसा लगता है कि इतने लंबे पैर होने का मतलब ही क्या, उसको क्या यूज़ है। Got it? Now next, she had a conical nose. Now next, for she never seemed to know what to do with her long limbs which very much in her way. She had a conical nose, sharp grey eyes and long thick ears. Her one claim to beauty. ठीक है, उसके कैसी है, कॉमिकल नोज थोड़ी सी कॉमिक काइंड ऑफ फनी नोज है उसकी, और शार्प आईज हैं, ग्रे आईज हैं, बड़े बड़े लंबे बाल हैं, लंबे लंबे हेयर्स हैं एंड बहुत ही ब्यूटी को क्लेम, दैट मीन्स क्या, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल।
but her hair was usually blended into a net to be kept out of way. Blended of net, that means कि all time उसके वो बाल pegged रहते हैं. एलिजाबेथ और अब बेथ, एलिजाबेथ जो है वो बेथ का पेन नेम है. एलिजाबेथ का पेन नेम है बेथ. was everyone called her, she was a rosy bright eyed girl of 13, shy and timid with a peaceful expression. सबसे peaceful लड़के, timid मतलब छोटे छोटे eyes है उसकी, और 13 years की वो है कौन, बेथ. एमी तो द यंगेस्ट, एमी जो है वो सबसे छोटी है जो स्कूल जाती है. दो हर्सेल्फ टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट person, she was a snow maiden with her blue eyes, golden hair and manners of lady. Snow maiden मतलब क्या, maiden means रानी, क्वीन काइंड ऑफ है, और बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मैनर्स वाली वो लड़की है. इन शॉर्ट दे ऑल वर डिफरेंट इन द लुक बट इट डिड नॉट मच मैटर एज दे बॉन्डेड रियली वेल. सभी जो है वो लुक वाइज काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं बट उनको कोई अलग नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उन चारों में बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट, द क्लॉक स्ट्रक 6, घड़ी में 6 बज चुके थे. इट वॉज अ टाइम फॉर मदर टू कम होम. एवरीवन ब्राइटन अप. बेथ जम्प्ड अप एज शी हैड एन आइडिया. लेट्स ईच अदर गेट समथिंग फॉर अ क्रिसमस एंड नॉट बाय एनीथिंग फॉर आवरसेल्फ, शी सेड. अब क्या हुआ, 6 बज चुके थे, मम्मा का आने का वेट, मम्मी का आने का टाइम हो रहा था. बेथ ऐसे जंप किया, उसने बोला मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते, क्यों ना हम हमारे लिए तो ना सही मम्मा के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट ज़रूर रखते हैं क्योंकि क्रिसमस है. दैट्स लाइक यू डियर, व्हाट विल यू गेट, एक्सक्लेम जो. एक्सक्लेम मतलब बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन से बोला, तुम अच्छी सोच के साथ इस चीज़ को लेकर आई हो, चलो हम तुम्हें ज्वाइन करते हैं, क्या करना है. Everyone thought for a minute, then Meg announced, I shall give her pair of gloves. धीरे धीरे सबने सोचा तो मैग ने बोला कि मैं उन्हें ग्लव्स के पैर दूंगी. Army shoes are the best to have, said Joe. ठीक है, आर्मी शूज़, जो ने कहा कि मैं उन्हें आर्मी शूज़ दूंगी. Some handkerchiefs all hemmed, said Beth. Beth ने कहा मैं उन्हें हैंकरचिप्स दूंगी. हैंकरचिप्स का एक साथ उनको मैं हैंकरचिप्स गिफ्ट करूँगी. I'll get a bottle of Colgate. It won't cost much, so I'll have some left to buy my pencil, said Amy. Amy ने कहा कि मैं कॉलोगनी का बॉटल लूँगी. कॉलोगनी क्या होता है, इत्र की शीशी. तो वो इत्र लेकर आएगी, वो इतनी महंगी भी नहीं आती, तो जिससे वो पैसे बचेंगे, वो बचे हुए पैसों की पेंसिल्स परचेज कर लेगी. Then decided to surprise their mother and do their shopping the next day. अब क्या किया उन्होंने, सारी सरप्राइजेस अपने सोच लिए और दूसरे दिन वो लोग शॉपिंग के लिए निकल गए. इट हैड टू बी डन वेरी सीक्रेटली सो दे वुड नॉट टूगेदर. ये बहुत सीक्रेटली प्लान हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, इसलिए सारी एक साथ नहीं गई. जो देन रिमाइंडेड देम टू रिहर्स फॉर द प्ले फॉर क्रिसमस नाइट. अब उन्हें रिमाइंड करना था, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने मम्मा के लिए कुछ प्रेजेंट सरप्राइज़ किया है, इसलिए सब लोग रिहर्स करने वाले थे कि मम्मा को कुछ पता ना लगे कि हमने उनके लिए कुछ प्लान किया है. आई डोंट मीन टू एक्ट एनी मोर, आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर सच थिंग्स, सेड मैग. मैग ने कहा मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करूँगी, मैं बहुत बड़ी उन सब चीज़ों के लिए, मुझे एक्टिंग नहीं करनी. यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव सो यू कांट लीव, सेड जो. शी देन आस्क्ड एमी टू रिहर्स द फेंटिंग सीन. जो ने क्या कहा, तुम सबसे अच्छी एक्ट्रेस हो हमारे घर में और तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो. एंड जो ने एमी को कहा कि चलो अभी फेंटिंग सीन, फेंटिंग मतलब इमेजिनरी सीन जो है वो रिहर्स करते हैं. एमी वॉज नॉट गिफ्टेड विद अ ड्रामेटिक टैलेंट. एमी को ऐसे ड्रामा करना या एक्टिंग करना नहीं आता था. शी वॉज चूजन ओनली बिकॉज शी वॉज स्मॉल इनफ टू बी कैरिड आउट श्रिंकिंग बाय अ विलन ऑफ द पीस. नाउ नेक्स्ट, उसको सबसे छोटी थी इसलिए उसको ले लिया था. और अब विलन जो पूरे एक्ट में जो विलन का रोल करती है वो है जो. नाउ विलन ऑफ अ पीस, जो ऑफ कोर्स वाज द विलन इन द प्ले. जो, ठीक है, शी इन फैक्ट हैड रिटन द प्ले, वाज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो एंड द विलन ऑफ द प्ले. हर ग्रेट एम्बिशन वाज टू डू मैकबेथ. ठीक है, जो थी वो प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी, विलेन भी थी, हीरो भी थी, मल्टी टैलेंटेड वो लड़की थी. और वो एक्चुअली में भी क्या बनना चाहती थी, एम्बिशियस था उसका मैकबेथ. मैकबेथ जो है वो एक प्ले का नाम है, ठीक है, जो कि शेक्सपियर ने लिखा था. Got it? Beth was her greatest admirer and together her to be a regular Shakespeare. Regular Shakespeare का मतलब ये है कि जो Beth है, she is a bookworm, तो उसे रीडिंग करना काफ़ी पसंद है, तो वो शेक्सपियर को बहुत पढ़ती थी. Got it? The rehearsal ended with a laughter when Joe pretended to be Macbeth. रिहर्सल जो है वो बहुत हंसी खुशी के साथ ख़त्म होती है और जो है वो प्रिटेंड करती है कि मैं मैकबेथ हूँ. मैकबेथ इज ए कैरेक्टर ऑफ दैट प्ले. ग्लैड टू फाइंड यू सो मैरी, सेड अ चीयरफुल वॉइस एट द डोर. तुम सबको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा. डोर से एक आवाज़ आई. द गर्ल्स रश टू द वेलकम देयर वे मदर. रश मतलब भागी. सारी लड़कियाँ अपनी मम्मा को मिलने के लिए डोर की तरफ भागी. अ टॉल मदरली लेडी, नॉट वेरी एलिगेंटली ड्रेस्ड,
The girl thought she was the most splendid mother in the world and would go to any extent to bring a smile on her face. बहुत जो मम्मा का अपीयरेंस बताया वो काफ़ी टॉल है, उनका ड्रेस इतना ज़्यादा एलिगेंटली इतना अच्छा ड्रेस नहीं है, बट स्टिल वो उन चारों के लिए सबसे वंडरफुल मम्मा थी, क्योंकि वो उन चारों की स्माइल के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए वो सबसे बेस्ट मम्मा थी उन चारों के लिए. Mother was apologized for not coming home for lunch and then inquired about each one of her daughter. The girls flew about making their mother comfortable. मम्मा ने सॉरी बोला कि मैं आप लोगों के साथ लंच करने नहीं आ पाई, और सभी डॉटर्स की इंक्वायरी ली कि सब कैसे हैं क्या हैं. थोड़ी देर तक फिर वहाँ से लड़कियाँ चली जाती हैं ताकि मम्मा को कंफर्टेबल हो, वो चेंज करें एंड अपना आगे का काम करें. एज दे गैदर्ड राउंड द टेबल मतलब डाइनिंग टेबल, वो फिर कहाँ कब इकट्ठे हुए, डिनर के टाइम पे. मिसेस मार्च सेड विद अ पर्टिकुलरली हैप्पी फेस, आई हैव गॉट अ ट्रीट फॉर यू आफ्टर सपर. सपर मीन्स डिनर, ठीक है. तो मार्च जो आंट मार्च है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आपके सफ़र के बाद आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास. अ लेक्चर 3 cheers फॉर फादर. क्या था सरप्राइज? लेक्चर 3 cheers मतलब एक खुशी का दिन, पापा के लिए वो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं. Said Joe. The girls finished their tea quickly and gathered around the mud. जैसे उन्होंने टी ख़त्म किया वो मम्मा के आसपास बैठ गए. गैदर मतलब मम्मा के आसपास बैठ गए. I think it was so splendid of father to go as a chaplain, said मैक ने कहा कि कितना खुशनसीबी की बात है कि पापा आर्मी में एज अ चैपलिन वर्क कर रहे हैं. आई विश आई कुड हैव गॉन विथ हिम एज अ नर्स सो आई कुड बी नियर हिम एंड हेल्प हिम, सेड जो ने कहा काश मैं उनके साथ होती, उनके साथ जाती, उनके पास रहती, उनको हेल्प करती, कितना अच्छा होता. इट मस्ट बी वेरी डिसएग्रेबल टू स्लीप इन अ टेंट एंड ईट बैड टेस्टिंग थिंग्स. आमी ने बोला छी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कैसा खाना मिलता है, वहाँ पे अच्छे से सोने को भी नहीं मिलता है, कैसा टेंट है वहाँ पे, तुम कैसे रहती. डिसअग्री मतलब उसकी बात का विरोध करते हुए कहा. व्हेन विल ही कम होम, मामी, इसमें मामी दैट मीन्स एक अनदर साउंड ऑफ मम्मी. हम मम्मा को कभी कभी बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में मम्मा को बुलाते, लाइक मम्मा, मम्मी, माँ. तो यहाँ पर उन्होंने बोला व्हेन ही विल कम मामी, तो मम्मी पापा कब आएंगे. ही का यहाँ पे सेंस है पापा कब आएंगे. किसने पूछा ये? बेथ ने पूछा. नेक्स्ट, नॉट फॉर मैनी मंथ्स डियर अनलेस ही इज सिक, नाउ कम एंड हियर द लेटर. शायद कुछ महीने हो सकते हैं और या तो फिर कभी बीमार पड़े तो ही आ पाएंगे, अदरवाइज उसके अलावा तो नहीं आएंगे. चलो आओ लेटर पढ़ते हैं. Father had sent them all his love and a kiss. He thought of them all the time. He knew they would be loving children and would look after their mother well. When he returned home, he would be more fonder and proud of his little woman. Father ने क्या लिखा था लेसन में, लेटर में क्या लिखा था? बहुत सारा प्यार, बहुत सारी किसेस उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए दी थी. बहुत सारे उन्होंने कहा कि मैं सारा टाइम तुम्हारे लिए ही सोचता रहता हूँ, काफ़ी खुश हूँ कि तुम बहुत प्राउडली अपनी मम्मा का ख्याल रख रही हो. मैं तुम सब पे मुझे बहुत गर्व है. और यहाँ पे क्या बोला चारों गर्ल्स के लिए? लिटिल वुमेन. वुमेन क्यों बोला गया? क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारियों से अपने काम को निभा रही थी, अपनी मम्मा की हेल्प कर रही थी और समझदारी से काम कर रही थी. नेक्स्ट, ऑल 4 गर्ल्स वर मूव टू टीयर्स एज मदर कम टू द एंड ऑफ द लेटर. जैसे ही मम्मा का लेटर खत्म हुआ सारी लड़कियाँ खूब रोई. दे ऑल रिजॉल्व टू मेक देयर फादर प्राउड ऑफ देम. और रिजॉल्व यानी सबने ये निर्णय लिया, सबने ये रिजोल्यूशन लिया कि अब हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे अपने मम्मा पापा को प्राउड कर सकें. मैक डिसाइडेड नॉट टू थिंक ऑफ हर लुक्स ऑल द टाइम. मैक ने डिसाइड किया कि मैं हमेशा अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दूंगी, बाकी चीज़ों पर भी फोकस करूँगी. जो थॉट फॉर नॉट बीइंग अ टॉम बॉय एंड एनी मोर. अब जो ने सोचा था मैं टॉम बॉय जैसी नहीं रहूँगी. एंड ट्राई टू बी अ लिटिल वुमेन, एक वुमेन की तरह रहने की कोशिश करूँगी. एमी रिजॉल्व नॉट टू बी सेल्फिश. एमी ने क्या रिजॉल्व किया कि मैं अब स्वार्थी न बनूँ, सबका सोच सकूँ. And Beth promised herself that she would be what her father hoped to find her when he returned. और मैं वो बनने की, बेथ ने क्या सोचा, मैं वो बनने की ट्राई करूँगी जो मेरे पापा आए और मुझे देखें तो काफ़ी खुश हों. Then they returned on the sheet they were making for Aunt March. They had swing but not grumble. Grumble मतलब complaint. ठीक है, सबने कुछ ना कुछ वर्क कर रखा था, फिर आंट मार्च को दिखाया. They hated swing but not grumble. उनको swing पसंद नहीं था. They hated swing. सीना किसी को भी पसंद नहीं था, पर उनको कोई कंप्लेंट नहीं थी क्योंकि वो अपनी मम्मा से कोई कंप्लेंट नहीं करती थी. At 9 they stop work. 9 बजे वो लोग अपना सारा काम ख़त्म करते हैं. And sang as usual before they went to the bed. सोने से पहले वो एक गाना गाते हैं, एक प्रेयर रहती है जो गाने की तरह वो लोग गाते हैं. मैक एंड बेथ sang well. मैक और बेथ वो ताकि जब वो बड़ी हैं इसलिए वो गाना बहुत अच्छे से गा पाती हैं. एमी chirped like a cricket. Cricket is kind of a bird
एंड वो चर्प्ड मतलब क्या कि गुनगुनाती है, बस उसको प्रॉपर लिरिक्स नहीं आते हैं सॉन्ग के, तो वो क्या करती है प्रॉपर से चर्प करती रहती, गुनगुनाती है। जो ऑलवेज क्रोक्ड, क्रोक यानी क्रो की आवाज़ कैसी होती है, बुरी आवाज़ होती है थोड़ी सी, तो वो क्रोक्ड मतलब बुरी आवाज़ में उस गाने को गाती रहती है। मदर वॉज अ बॉर्न सिंगर एंड गर्ल्स नेवर ट्राइड ऑफ हियरिंग हर सिंगर। जो उनकी मम्मा है वो तो बॉर्न सिंगर है, बाय बर्थ वो सिंगर है, तो उनकी आवाज़ तो सबसे ब्यूटीफुल है और उनकी चारों बेटियाँ उनको सुनना काफ़ी पसंद करती है। गॉट इट? द लेसन इज सो ब्यूटीफुल। द लेसन वॉज रिटन बाय लूसिया मे एल्कॉट. Okay, she is an American novelist, best known as the author of the novel Little Women and sequel. She sometimes used the pen name A.M. Bernard. ठीक है, pen name मतलब घर का name. Okay, I hope you all understand. Thank you so much. Thank you. Take care of yourself.